Good morning, students. This is our first chapter and a revision chapter of grade 8th computer. Okay? हमने सबसे पहले जो वर्कशीट की हैं उसमें हमने ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं वर्कशीट में. अभी हम इसकी रिवीजन करेंगे विद द हेल्प ऑफ वीडियो. ओके? जो भी आपको असाइनमेंट मिली है, नीचे क्वेश्चंस मिले, उसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन कीजिए. ओके? सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम. व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? बेटा आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या. जो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो बेटा, जिससे आप एक मशीन के साथ बात कर रहे हो, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम. अभी ऑपरेटिंग सिस्टम सिर्फ कंप्यूटर में ही नहीं होता, आपके मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम है. जैसे आप एंड्रॉयड चला रहे हो, अगर आप आईफोन चला रहे हो तो उसमें बेटा iOS का ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है? वैसे ही हर एक मशीन को ऑपरेट करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, उसको कमांड देने के लिए we need a some type of operating system. आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की समझ आई होगी कि आपको पता है कि आपका कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है. बाइनरी लैंग्वेज मीन्स जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है. आई होप आपको पता होगा कि 0 और 1 की फॉर्म में आपकी सारी बाइनरी लैंग्वेज होती है. बट आपको बाइनरी लैंग्वेज नहीं आती, वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा कि अगर आप थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स को एक कमांड लिखें. ठीक है? थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स लिखें सिर्फ एक कमांड कंप्लीट करने के लिए, तो वो एक यूज़र के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. तो यूज़र क्या करता है, अपनी लैंग्वेज में कुछ भी वो कमांड देता है. जैसे मैंने लिखा है हेलो. ठीक है? तो बेटा आपके मशीन को हेलो का नहीं पता, उसको नहीं आती इंग्लिश, उसको सिर्फ समझ आता है 0 और 1. 0 मीन्स ऑफ, 1 मीन ऑन. तो वो बेटा क्या करेगा, आपकी कमांड को पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बाइनरी में कन्वर्ट करेगा. ठीक है? बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद वो मशीन को समझाएगा कि यूज़र वांट टू टाइप हेलो. ओके? उसके बाद आपका जो भी हेलो है वो स्क्रीन पे आपको विजिबल होगा. आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम कर रहा है. ठीक है? तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट है बायोस. बायोस क्या होता है? बायोस बेटा जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो ना, तो सबसे पहले जो आपकी मेमोरी में लोड होता है ना, दैट इज़ अ बायोस. ओके? जो सबसे पहले आपकी मेमोरी में फंक्शंस लोड होते हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम. ये क्यों लोड होता है? ताकि आपकी सारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को चेक कर सके कि वो प्रॉपरली काम कर रही हैं या नहीं कर रही. अगर कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस लाइक माउस, कीबोर्ड और प्रिंटर और एनी एलसीडी स्क्रीन और मॉनिटर अच्छे से काम नहीं कर रही होगी, मतलब क्या है कि उसमें कोई एरर होगा या खराबी होगी, तो क्या करेगा, बायोस आपका मैसेज प्रिंट कर देगा, एरर मैसेज. जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करोगे तो वो आपको एरर मैसेज प्रिंट कर देगा कि आपका ये वाली जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही, या खराब है, या उसमें कुछ फॉल्ट है. ओके? आई होप आपको बायोस की समझ आई होगी कि बायोस का मतलब क्या है. ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव लिखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. सबसे पहले क्या है, टू कंट्रोल एप्लीकेशन. जो भी एप्लीकेशंस आप चला रहे हो उन सभी को कंट्रोल करना है. मैंने अभी आपको बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम यही है कि वो आपकी लैंग्वेज को समझाता है, किसको, मशीन को. ठीक है? मशीन को वो काम करवाता है. जब आप अपने सामने बेटा एक सिंगल कंप्यूटर देख रहे हो ना, तो वो जस्ट एक मशीन है. अगर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो वो काम नहीं करेगा. ऐसे ही आपके मोबाइल में है, एंड्रॉयड क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. अगर आपके मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होगा तो आप मोबाइल को ऑन नहीं कर पाओगे, उस पर आप कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाओगे. समझ गए? तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी मोस्ट यूजफुल टूल फॉर योर मशीन. ओके? नेक्स्ट मेरा फीचर है टू यूज़ द कंप्यूटर हार्डवेयर एफिशिएंटली. हार्डवेयर क्या होता है? जो भी मशीन्स आप अपने सामने देख पा रहे हो कंप्यूटर्स की या अपने मोबाइल फ़ोन्स की, वो सारा एक मशीन क्या है, एक हार्डवेयर है. ठीक है? बट उस हार्डवेयर से काम करवाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज़रूरी है. ठीक है? थर्ड वन है इजीली सॉल्व यूज़र प्रॉब्लम. यस, अगर आपको कुछ भी काम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से करवाना है या अपनी मशीन से करवाना है, मशीन क्या है, कंप्यूटर हो सकती है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है, और माइक्रोवेव ओवन हो सकता है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, वो सारी मशीन्स ही हैं बेटा. तो उन सभी में ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है. एक कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम ज़रूर होगा उसमें, जिससे वो पूरे हार्डवेयर से काम करवाता है. तो यूज़र क्या करता है, जस्ट अपनी कमांड दे देता है अपनी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में. ठीक है? उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस कमांड को समझाता है, किसको, मशीन को समझाता है कि आपने ये काम परफॉर्म करना है. ठीक है? आई होप आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में समझ आई होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या. ठीक है? उसके बाद चलते हैं बेटा डेफिनेशंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम.
An operating system or OS is a program or a set of program that manages computer hardware and software resources. ध्यान से समझो इस डेफिनेशन को कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है। मैनेज मतलब कर रहा है उसमें कोऑर्डिनेशन बिठाता है, उनसे काम करवाता है। ठीक है, मैंने अभी आपको समझाया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब है, अभी यहाँ पे भी वही समझ आ रहा है आपको कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम कर रहा है। ओके, सो नेक्स्ट है बेटा हार्डवेयर कंपोनेंट कौन से होते हैं, आप सभी को पता है हार्डवेयर कंपोनेंट कौन से हैं। दोज कंपोनेंट हु हैव वी गॉट टू बी टच्ड और फील, दैट इज द हार्डवेयर कंपोनेंट। जैसे आप कीबोर्ड को टच कर सकते हो, दैट इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट। मॉनिटर को टच कर सकते हो, दैट इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट। माउस को टच कर सकते हो, दैट इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट। ओके, यहाँ पे और बहुत सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद सॉफ्टवेयर कौन से बेटा, जिससे आप अपने कंप्यूटर के अंदर काम करवा रहे हो। ठीक है, जैसे अगर आपने वर्ड में काम करना है तो आप MS वर्ड ओपन करते हो, आप उसको टच नहीं करते बेटा, आप उसको टच नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी उसके अंदर प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं आपके कंप्यूटर के अंदर या आपकी मशीन के अंदर, वो सारे क्या है, सॉफ्टवेयर्स हैं। अभी आपके एंड्रॉयड फ़ोन है ना, तो बेटा इसमें व्हाट्सएप क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। यूट्यूब क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। और आप जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, ये भी क्या है, एक तरह का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो बेटा ऐसे आपके सॉफ्टवेयर्स काम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। अभी नेक्स्ट देखते हैं बेटा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं एंड बाकी अदर सॉफ्टवेयर्स, क्या फ़र्क है सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स में। अभी सबसे पहले तो आप ये डायग्राम को समझो कि एक कंप्यूटर की डायग्राम कैसे काम कर रही है। देखो सबसे पहले यूज़र क्या करता है, कमांड देता है किसको, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को। ठीक है, एक एप्लीकेशन को थ्रू कमांड देता है। उसके बाद वो कहाँ पे जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। ऑपरेटिंग सिस्टम किसको समझाता है, हार्डवेयर को, कि हाँ आपने ये काम परफॉर्म करना है। हार्डवेयर उसके बाद क्या करता है, अपना प्रोसेसिंग करता है, जो भी आपने इनपुट दी होगी उसके बाद आपकी आउटपुट किसको वापस करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम फिर बैक कहाँ पे जाता है, एप्लीकेशन के पास, और एप्लीकेशन किसको बाद में वो आउटपुट जो है वो शो करवाती है यूज़र को। ठीक है, आई होप ये आपको प्रोसेस समझ आया होगा कि क्या इसका मतलब। अभी बता, दो टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेटा क्या है, सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो आपको एक्सटर्नली इंस्टॉल नहीं करने पड़ते अपने कंप्यूटर में। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर आपने अपने कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया ना, जैसे विंडो, ठीक है, तो आपने इंस्टॉल कर दिया, तो बेटा जब आपने विंडो को इंस्टॉल किया ना, उसके साथ ही सिस्टम सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल्ड हो गए, जो बहुत ज़रूरी हैं आपके कंप्यूटर को चलाने के लिए। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके अंदर और बहुत सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है। ठीक है, उनका काम क्या है कि कंप्यूटर को रनिंग स्टेट में रखना। ठीक है, कंप्यूटर से काम करवाते रहना, दैट इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर। अभी यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ प्रोग्राम दैट मैनेज द कंप्यूटर। ठीक है, जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ पे लिखा है। अभी नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं बेटा, एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर enables the user to complete tasks using different application। देखो अभी अगर आपको कुछ लिखना होगा, कुछ टाइप करना होगा, सपोज करो आपको कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी है, PPT बनानी है, तो आप कहाँ पे जाओगे, आप खोलोगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, आपने वहाँ पे PPT बनानी है। ठीक है, तो आप वहाँ पे काम करोगे ना, तो क्या वो आप एक स्पेसिफिक काम करने के लिए पावर पॉइंट को यूज़ कर रहे हो। ठीक है, आप ऐसे तो नहीं होगा कि आपको कुछ मैथ की कैलकुलेशन करने को बोला जाएगा और आप सीधा पावर पॉइंट खोलोगे, नो, आप उसके लिए एक्सेल खोलोगे। अगर आपको कुछ भी कैलकुलेशंस वगैरह बनानी है, वर्कशीट बनानी है, देन आप क्या करोगे, ओपन वर्कशीट और एक्सेल। ठीक है, बट इन केस ऑफ PPT यू हैव टू बी ओपन द स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर दैट इज पावर पॉइंट। अगर आपको PPT चाहिए तो आपको पावर पॉइंट ही ओपन करना पड़ेगा, तो दैट इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके एक स्पेसिफिक काम को करने के लिए आपकी हेल्प कर रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको एक स्पेसिफिक काम करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट बेटा क्या है आपको ये समझ आया होना चाहिए। अभी नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पे आप देख लो कि बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप के हैं और कौन कौन सी उनकी मौजूद हैं अभी तक। देखो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे पहले क्या है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, जो आप अपने कंप्यूटर्स पे यूज़ करते हो, जैसे विंडो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, ठीक है, विंडो XP, ये सारे क्या हैं, ये डेस्कटॉप के ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद मैक किसके लिए बेटा,
मैक आपके एप्पल का जो भी डेस्कटॉप होगा उसके लिए आपका, ठीक है। वहाँ पर थर्ड आ गया लाइनेक्स। बेटा लाइनेक्स ऑल्सो कंटेन अ डेस्कटॉप। लाइनेक्स में आपके एग्जांपल्स हैं जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है अबंटू, यूनिक्स बेस या और कुछ भी, ठीक है। तो वो आपके लाइनेक्स बेस होते हैं। अभी सेकंड वन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी होते हैं? मोबाइल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके मोबाइल पे काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले गूगल एंड्रॉयड, जो आप एंड्रॉयड अभी यूज़ कर रहे हो वो क्या है आपका गूगल एंड्रॉयड, ये एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद एप्पल का iOS है, आपको पता होगा ये इसका भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसके बाद विंडो ने अपना एक और अलग से प्लेटफॉर्म बेटा रिलीज़ किया है, किसके लिए? मोबाइल के लिए, ठीक है, जिसका नाम है विंडो 10 मोबाइल, ठीक है। ये मोबाइल पे भी आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। आपको समझ होनी चाहिए कि कैसे आप इंस्टॉल करोगे। अभी ब्लैकबेरी का अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। समझ गए? आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अभी यहाँ पे एक लाइन है, ईच ऑपरेटिंग सिस्टम है डिस्टिंक्ट फीचर, दे प्रोवाइड ए यूनिक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर। बेटा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है? जो आपको विजुअली बहुत इफेक्टिवली आपको विजिबल होता है, जिसमें बहुत सारे कलर इनरिचमेंट होगी, बहुत देखने में बहुत अच्छा लगेगा आपको, बहुत अलग अलग से यूनिक कलर से आपको विजिबल होंगे, तो दैट इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आई होप आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की समझ आई होगी। सही क्या है? ओके सो बेटा मूव ऑन द नेक्स्ट। अभी नेक्स्ट हम आगे पढ़ रहे हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके क्या क्या फीचर्स हैं। तो सबसे पहले मल्टीटास्किंग। बेटा मल्टीटास्किंग क्या होता है? जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही टाइम पे बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर पाए। अभी यहाँ पे लिखा है अ प्रोसेस वेयर 2 और मोर प्रोग्राम आर कंट्रोल्ड एट द सेम टाइम बाय द सिंगल यूजर इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। बेटा यहाँ पे क्या है मल्टीटास्किंग का मतलब? कि जब एक सिंगल यूजर द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम्स को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। जैसे सपोज करो कि आपने कंप्यूटर ओपन किया है, तो सबसे पहले आप अगर आपने पावर पॉइंट ओपन कर लिया तो आप पावर पॉइंट ओपन करके बैठे हो, साथ में आपने बेटा सॉन्ग भी प्ले कर लिया, साथ में आप ब्राउजर भी ओपन किया है, वहाँ पे आप इंटरनेट भी चला रहे हो। तो बेटा 3 प्रोसेसेस हैं जो सेम ही टाइम पे चल रही हैं, और आप कंट्रोल कौन कर रहा है? आप ही। तो आप क्या हो? एक सिंगल यूजर हो और 3 प्रोसेसेस हैं, एक ही टाइम पे आप कंट्रोल कर रहे हो, तो दैट इज मल्टीटास्किंग। आई होप आपको मल्टीटास्किंग कंप्लीट तरह से समझ आया होगा कि मल्टीटास्किंग क्या है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा मल्टी प्रोग्रामिंग। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? अ प्रोसेस वेयर 2 और मोर प्रोग्राम आर स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी एट द सेम टाइम इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। देखो अभी डिफरेंस क्या है? मल्टीटास्किंग में आप कंट्रोल करते हो प्रोग्राम को, ठीक है, मतलब क्या है? रन करते हो। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है? जिसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम्स को एक ही टाइम पे अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे हो, दैट इज अ मल्टी प्रोग्रामिंग। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि अ प्रोसेस वेयर 2 और मोर प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन द मेन मेमोरी एट द सेम टाइम। सेम ही टाइम पे जब आपके 2 या 2 से ज्यादा प्रोग्राम आपकी मेन मेमोरी में स्टोर होते हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी प्रोग्रामिंग। ओके सो बेटा नेक्स्ट है आपका पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग का क्या मतलब है? कि बेटा जब आपका सीपीयू जो होता है, सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जो आपका सीपीयू है वो एक ही टाइम पे आपके बहुत सारे टास्क को हैंडल कर रहा है सिंगल टाइम पे, साइड बाय साइड। जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने क्या किया, एक आपने सॉन्ग सुन रहे हो, आपने सॉन्ग प्ले किया हुआ है, साथ में आप इंटरनेट को भी एक्सेस कर रहे हो, तो बेटा पैरेलल हो रहे हैं ना काम, दोनों काम साथ ही में हो रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड द पैरेलल प्रोसेसिंग। ये एक फीचर है ऑपरेटिंग सिस्टम का। फीचर मतलब क्या है? उसकी खूबी क्या है? खूबी क्या है एक ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है। सो दोनों काम एक ही टाइम पे हो रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा डिवाइस मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक और फीचर है डिवाइस को मैनेज करना। डिवाइस क्या होता है बेटा? जो भी आप अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करते हो दैट इज अ डिवाइस। अगर आपने माउस कनेक्ट किया तो दैट इज ऑल्सो अ डिवाइस। अगर आपने कीबोर्ड कनेक्ट किया दैट इज ऑल्सो अ डिवाइस। प्रिंटर कनेक्ट किया है वो भी डिवाइस है। तो बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है कि अपने सारे डिवाइसेस को मैनेज करके रखना, उनको अच्छी तरह से काम करवाना। जैसे सपोज करो कि मैंने टाइप की अपने इनपुट कीबोर्ड से और मैं चाहता हूं मेरी आउटपुट आई प्रिंटर पे, ठीक है। मैं चाहता हूं मेरी आउटपुट आए कहां पे? प्रिंटर पे, ना कि मॉनिटर पे, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का बेटा काम है कि वो आपकी कमांड को समझेगा। अगर मैंने प्रिंट का ऑप्शन दिया है तो वो उसका मतलब है कि वो प्रिंटर को, आप जो प्रिंटर जो है वो अलग से डिवाइस है, उसको वो कमांड देगा कि हाँ तू प्रिंट कर दे पेज, क्योंकि आपको प्रिंट की कमांड मिली है, ठीक है, ना कि डिस्प्ले की। अगर मैंने जस्ट सिंपली टाइप किया है, प्रिंट की कमांड नहीं दी है, तो वो मेरा जो भी मैंने अपने इनपुट दिए वो कहाँ पे शो होगा? स्क्रीन पे शो होगा।
सो दैट इज अ डिवाइस मैनेजमेंट, कि ऑपरेटिंग सिस्टम सारी डिवाइसेस को मैनेज करता है कि उसकी इनपुट कहाँ पे जाएगी और आउटपुट कहाँ पे आएगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें फीचर्स जो मेन फीचर है वो आपको समझ आए होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। यस बेटा, तो यहाँ पे आप क्या है, बूटिंग। बूटिंग क्या होता है, जैसे मैंने आपको बायोस समझाया ना, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यहाँ पे बूटिंग का भी सेम ही काम है। जो सबसे पहले आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो ना, तो बेटा ऑटोमेटिकली आपके बहुत सारे प्रोग्राम्स आपके मेमोरी में लोड होने शुरू हो जाते हैं। वो क्यों लोड होते हैं, क्योंकि आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए वो प्रोग्राम्स को लोड करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई उसको हम बोलते हैं बूटिंग, जो अपने आप ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी मेमोरी में प्रोग्राम्स को लोड करता है आपके कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, दैट इज़ कॉल्ड बूटिंग। समझ गए बेटा। और ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा फीचर है, मैनेजिंग मेमोरी। मैनेजिंग मेमोरी मीन्स कि वो आपकी मेमोरी को मैनेज करके रखता है। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी सेव किया उसको अपने आप वो डिलीट कर देगा, नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने अगर कुछ भी सेव किया है तो उसको वो सेव ही रहने देगा जब तक आप उसको खुद डिलीट ना करो। ठीक है, उसके बाद थर्ड है लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन। लोडिंग एंड एग्जीक्यूशन क्या है बेटा, कि जब आप कुछ भी अपने, अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को चलाना है, जैसे आप वर्ड को चला रहे हो, एमएस वर्ड को, तो आपने वहाँ पे क्लिक किया तो क्या होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम समझिएगा कि आपका ये प्रोग्राम मैंने अभी मेमोरी में लोड करना है ताकि जो आप उस पर काम कर पाओ। ठीक है, जब आपने क्लिक किया तभी वो आपके सामने ओपन हो जाता है ना, पर बेटा उसके पीछे बहुत सारी प्रोसेसेस काम कर रही हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके जो भी एमएस वर्ड की फाइल्स हैं उसको प्रोसेसर में लोड करता है, मेमोरी में लोड करता है, एंड देन वो आपके सामने एक विंडो खुलती है एमएस वर्ड की। आई होप को ये आपको समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद मैनेजिंग डेटा सिक्योरिटी, मतलब आपका डेटा सिक्योर रहना चाहिए। जो भी आपने फाइल्स को सेव किया है अपने कंप्यूटर में वो सिक्योर ही रहना चाहिए। ये किसका जॉब है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जॉब है कि वो फाइल्स आपकी जहाँ पे आपने स्टोर की हैं वहाँ पे ही रहनी चाहिए, ना कि इधर उधर जानी चाहिए। मान लो मेरे पास दो ड्राइव्स हैं, ठीक है, एक सी ड्राइव है एक डी ड्राइव है। ठीक है, तो मैंने अपनी जो भी फाइल है मैंने डी ड्राइव में सेव की है। तो ठीक है बेटा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का जॉब है कि जो मेरी फाइल सेव है वो डी ड्राइव में ही सेव रहे, ना कि खुद ब खुद सी ड्राइव में चली जाए। समझ गए, तो ये ऐसे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है आपके डेटा को, सिक्योरिटी को। ओके, नेक्स्ट है बेटा मैनेजिंग डिस्क। मतलब डिस्क क्या है, जैसे मैंने आपको ड्राइव्स बताई है ना, सी डी ड्राइव्स, वैसे डिस्क को मैनेज करना होता है। मतलब आपकी डिस्क खराब ना हो जाए, आपकी हार्ड डिस्क खराब ना हो जाए, उसको मैनेज करके रखना होता है। ठीक है, उसको ऑप्टिमाइज करके रखना होता है। नेक्स्ट मैनेजिंग प्रोसेसेस, अगर आपने कुछ भी ओपन किया है तो उन प्रोसेस को मैनेज करना, साइड बाय साइड उसको कैरी आउट करना, जैसे अभी हमने मल्टीटास्किंग में समझा है। ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग में समझा है, वैसे ही यहाँ पे मैनेजिंग प्रोसेसेस। उसके बाद मैनेजिंग फेरिफेरल डिवाइसेस। बेटा फेरिफेरल डिवाइसेस क्या होती हैं, जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है ना, उसको ही फेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। जितने भी प्रिंटर्स हैं, जो भी आपका मॉनिटर है, जो भी आपका कीबोर्ड है, माउस है, वो सारे क्या है, फेरिफेरल डिवाइसेस हैं। मतलब जो मैंने अभी आपको समझाया कि कहाँ से इनपुट आ रही है और कहाँ पे आउटपुट शो करनी है, ये सारा कौन समझाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम समझाता है। किसको, मशीन को, कि हाँ हमारी आउटपुट यहाँ से आ रही है और आपको जो भी आपकी आउटपुट है वो यहाँ पे शो होनी चाहिए। अगर यूज़र ने कोई इनपुट दी है तो आपकी आउटपुट यहाँ पे शो करनी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यूज़र मर्जी। नेक्स्ट है बेटा मैनेजिंग प्रिंट फंक्शन। प्रिंट फंक्शन मतलब मैंने अभी आपको समझाया, अगर प्रिंट कमांड दी है तो प्रिंटर पे प्रिंट हो जाएगी आपकी आउटपुट। अगर आपने सिंपली जस्ट टाइप किया है तो वो आपकी मॉनिटर की स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये सारा कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट है मैनेजिंग इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है बेटा, जो आप देख पाते हो, जो आपका सामने विजुअलाइज कर पाते हो ऑपरेटिंग सिस्टम का। मशीन जो सबसे पहले कंप्यूटर स्टार्ट होता है ना, तो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है, इंटरफेस ऑफ योर मशीन। तो उसको आप जो भी आपके सामने क्लिक कर पा रहे हो, कुछ भी ओपन हो रहा है, वो सारा क्या है, इंटरफेस। उन सभी इंटरफेस को मैनेज करके रखना। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे कौन सी फाइल ओपन होगी, कहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, उन सभी को बोलते हैं मैनेजिंग इंटरफेस। दैट इज ऑल्सो अ फीचर ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके बेटा, सो नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी हम क्या पढ़ने हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये यहाँ पे कुछ टाइप्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि कितने टाइप के होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट क्या है, सिंगल यूजर। सिंगल यूजर बेटा क्या होता है, जिसपे सिर्फ एक ही इंसान काम कर सकता है। जैसे एक ही यूजर है वहाँ पे वो काम कर सकता है, वहाँ उसको बोलते हैं हम सिंगल यूजर। इसकी एग्जाम्पल है डॉस, MS डॉस। ठीक है, इसमें जो सिंगल यूजर है अभी नहीं आते, अभी आपके मल्टी यूजर्स हैं मोस्टली। ठीक है, सिंगल यूजर बहुत कम है आजकल। ठीक है, उसके बाद है मल्टी यूजर सिस्टम। मल्टी यूजर सिस्टम क्या है, जहाँ पे दो से ज़्यादा यूजर एक ही टाइम पे काम कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मैंने
अपना कंप्यूटर को लॉक लगा दिया कि मेरा पासवर्ड होना चाहिए, और मैंने एक अपने कंप्यूटर को लॉक लगा दिया, मैं आके काम कर रहा हूँ, ठीक है। अभी वही सेम कंप्यूटर कोई और यूज़ करना चाहे तो वो अपना आके अलग से एडमिनिस्ट्रेटर वाला जो पासवर्ड है वो मेरा नहीं खोल पाएगा, वो जो भी मैंने उस पर काम किया है वो मेरा तो नहीं ओपन कर पाएगा, पर अपने अकाउंट पे थ्रू वो कुछ अनदर ओपन कर पाएगा। ऐसे कोई तीसरा यूज़र आ जाए तो वो हमारे दोनों का नहीं खोल पाएगा, पर अपना कुछ अकाउंट ज़रूर बना पाएगा। तो इसको बोलते हैं मल्टी यूज़र सिस्टम, मतलब एक ही टाइम पे बहुत सारे सिस्टम को यूज़ करना। इसकी भी अभी बेटा ये फीचर्स हैं यहाँ पे लिखा है, तो आप इसको प्लीज़ रीड आउट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट है बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग बेटा पुराने ज़माने में मोस्टली होती थी कि बैच प्रोसेसिंग में क्या होता था कि एक पंच कार्ड पे आपकी इनपुट लिखी जाती थी, एक कार्ड पे एक सपोज करो कि कार्ड पे आपकी इनपुट लिखी जाती थी, फिर वो ऑपरेटर को दी जाती थी। ऑपरेटर कौन होता है? कंप्यूटर ऑपरेटर, उसको दी जाती थी। फिर वो आपकी इनपुट को बड़ी बड़ी कंप्यूटर्स होते थे उसमें फेड करता है, हाँ वो लिखता है आपकी सारी इनपुट को, एंड देन उसके बाद वो आउटपुट निकाल के आपके पंच कार्ड पे ही लिखता है दोबारा, एंड देन आपके पास वो आउटपुट दी जाती है। इस सारी प्रोसेस में बहुत सारा टाइम कंज्यूमिंग था, ठीक है, बैच प्रोसेसिंग में। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग क्या है? जो आप आजकल आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आपने अगर क्लिक किया तो आपके सामने रिजल्ट शो हो जाएगा। अगर आपने MS वर्ड ओपन किया, आपने क्लिक किया, वो उसी टाइम पे आपके सामने आपकी MS वर्ड की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। दैट इज़ रियल टाइम, जो आपको सामने जो हो रहा है आपके सामने बिल्कुल एक ही क्लिक पे हो जा रहा है, ठीक है। बहुत टाइम नहीं ले रहा, आपको सामने पता चल रहा है कि क्या क्या प्रोसेसिंग हो रही है, ठीक है। टाइम शेयरिंग प्रोसेसेस बेटा, टाइम शेयरिंग प्रोसेसेस का मतलब क्या है कि जो आपकी टाइम है वो सारी डिवाइसेस शेयर कर रही हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे आप बहुत सारे फंक्शंस को ओपन करके बैठे हैं, जैसे सॉन्ग भी सुन रहे हैं, साथ में इंटरनेट भी एक्सेस कर रहे हैं, साथ में आप पावर पॉइंट भी बना रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपका क्या है? टाइम शेयरिंग हो रहा है। आपकी 3 प्रोसेसेस है, तीनों को इक्वल टाइम शेयर कर रहा है। कौन? CPU सभी को इक्वल टाइम शेयर कर रहा है। ये इतनी तेज़ होता है कि आपको पता नहीं चलता, पर वो एक्चुअली में कर रहा है, ठीक है। सभी को इक्वल टाइम शेयरिंग दे रहा है, सभी को इक्वल प्रोसेसिंग के लिए टाइम दे रहा है, समझ गए। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर टू अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स दैट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। जो बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और जिससे आप एक कंप्यूटर से कमांड दोगे और किसी और कंप्यूटर से आप आउटपुट चाहते हो, तो दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटेड, ओके। इट इज़ अ लेटेस्ट एडवांसमेंट इन द वर्ल्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी लेटेस्ट चल रही है डिस्ट्रीब्यूशन की, अभी इसमें बहुत सारे कमांड्स और आने बाकी हैं, ठीक है। डिफरेंट लोकेशंस पे आप एक ही जगह पे बैठ के एक ही कंप्यूटर से दूसरा कंप्यूटर को कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। दैट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। आई होप आपको ये सारा समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।